Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by Piyush Tiwari sir. Dear students, हम लोग 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स मैथ्स के प्रैक्टिकल को सॉल्व कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 10 दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकल नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिकल नंबर 9 तक के सारे प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन को इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रिलीज कर दिया है। अगर आपने वो सारे प्रैक्टिकल्स को नहीं देखा होगा या आपने प्रैक्टिकल बुक कंप्लीट नहीं की होगी, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इस प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे आप क्लास 12 के प्लेलिस्ट में जाकर, माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 12 20 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप ये सारे प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करें और इसे गो थ्रू करें। Now, my dear students, be ready for today's practical on increasing and decreasing function. Be ready, everyone. Welcome back, everyone. Let's begin. Now, the very first concept is increasing function. What is increasing function? Increasing function किसे कहते हैं? Dear students, यहाँ पे मैंने आप लोगों को increasing function की थियरी ऑलरेडी डाल के रखी है. Let us discuss it. आप देख सकते हैं ये कर्व है जो कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। लेट अस अज्यूम देयर इज वन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कॉल्ड एज x1। तो ये x1 है, तो दिस इज f ऑफ x1। आप देख सकते हैं f ऑफ x1 कहाँ पे है, दिस इज f ऑफ x1 की वैल्यू एंड दिस इज f ऑफ x2। वी कैन सी दैट, हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे f ऑफ x1 यहाँ पे है, दिस इज f ऑफ x1 एंड दिस इज f ऑफ x2। दिस इज f ऑफ x1 और ये हो गया f ऑफ x2। We see that x1 is less than x2। x1 छोटा है और x2 बड़ा है। तो if x1 is less than x2, then f of x1 less than f of x2, then the function is called as increasing function। तब हम फंक्शन को increasing function बोलेंगे। Now dear students, ये डेरिवेशन है। डिराइव करने के बाद एट द एंड आपको एक लाइन दिखेगी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आया। व्हाट इज एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आया, वी से दैट कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। सिमिलरली, व्हाट इज डिक्रीजिंग फंक्शन? इफ एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, वी से दैट कि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ इस तरह से होता है जो कंटिन्यूअस डिक्रीज होते हुए आपको दिख रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन में x1 इज लेस देन x2, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सी दिस इज f ऑफ x1 एंड दिस इज f ऑफ x2। तो इन द डिक्रीजिंग फंक्शन वी से दैट कि f ऑफ x1 बड़ा हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे f ऑफ x1 बड़ा हो गया और f ऑफ x2 क्या हो गया, छोटा हो गया। तो x1 लेस देन x2 बट f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, इस तरह के फंक्शन को बोला जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। फर्स्ट पॉइंट, when we say that function is increasing, we say that function is increasing if f dash x greater than equal to 0। When we say that function is decreasing, we say that function is decreasing if f dash x less than equal to 0। Now, point number third, dear students, अगर मैं बोलूं x square is less than a square, then I will conclude that minus a is less than x less than a। आप ये याद रखिए, it means that x belongs to open interval minus a comma a। Point number four, if I say that x square is greater than a square, it means that minus a greater than x greater than a। It means that अगर आप इसको ग्राफ में बना के देखोगे, so suppose this is minus a and this is a, here x is less than minus a, that means this area, और यहाँ पे x is greater than a, that means this area। So we say that x belongs to minus infinity comma minus a union a comma infinity। So remember this point number 3 and point number 4, which is very important in the case of increasing and decreasing function।
लेट अस बिगिन सम नंबर 1 नाउ। एक्टिविटी एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है आपको, देखो आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 लॉग एक्स। हमें क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज एफ डैश एक्स? सबसे पहले डेरिवेटिव निकालो। व्हाट इज एफ डैश एक्स? दैट इज 2x minus 2. What is the derivative of log x? 1 upon x. So we get 2x minus 2 by x. Is that clear? यहाँ पे आ जाएगा which is 2x minus 2 into 1 by x. ये fill in the blanks में आ गया 1 by x. Now, dear students, in our textbook, in our textbook, f is increasing if f dash x greater than 0 दिया गया है। हमारे टेक्स्ट बुक में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में एफ इज इंक्रीजिंग का डेफिनेशन दिया गया है एफ डेल्टा एक्स ग्रेटर देन 0। याद रखिएगा। इज दिस क्लियर? ये हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, अकॉर्डिंगली हम लोग इस पे काम करेंगे। तो एफ डेल्टा एक्स ग्रेटर देन 0, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट इज एफ डेल्टा एक्स? एफ डेल्टा एक्स हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 2x minus 2 upon x greater than 0. So do cross multiply. So we get 2x square minus 2 upon x greater than 0. So we get 2x square minus 2, ये x का 0 में मल्टीप्लाई होगा, so greater than 0. होप दैट आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। तो ये 2 ये साइड आया, so we get 2x square is greater than 2. So x square is greater than 2 by 2, which is 1. So we get x square greater than 1. इज दिस क्लियर? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अभी अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाया। क्या सिखाया था? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा, तो आपको लिखना है माइनस ए ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन ए। इज दिस क्लियर? दैट मीन्स इसका मतलब हुआ एक्स ग्रेटर देन ए, और इसका मतलब हुआ एक्स इज लेस देन माइनस ए। सो यहाँ पे ए क्या हो गया? कंपेयर करो, चलो ए हो गया 1, सो हमें मिलेगा एक्स लेस देन माइनस 1, एक्स ग्रेटर देन 1। सी दिस, so we get x greater than 1 and x is less than minus 1। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ऐसा होता है कि x belongs to, देखो यहाँ पे हमने प्रीवियस, यहाँ पे देखिए ये जो यूज हो रहा है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। ये यूज हो रहा है x belongs to माइनस इंफिनिटी माइनस ए कॉमा ए इंफिनिटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x belongs to, यस व्हाट इज ए 1 ना, x belongs to माइनस इंफिनिटी माइनस 1 यूनियन 1 कॉमा इंफिनिटी। दिस इज दिस, यूनियन को और बोलते हैं। तो ये लोग ने सेपरेट कर दिया, x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 1। होप दैट आपको फर्स्ट सम एकदम अच्छे से समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। लेट अस कंटिन्यू विद द सेकंड एक्टिविटी। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12। एफ डेस एक्स निकालो, चलो व्हाट इज एफ डेस एक्स? 3x square minus x square का 2x. So it is 12x minus 15. Is this clear? Now what is the function is decreasing? Function decreasing मतलब f dash x less than 0. उसका मतलब क्या हो गया? 3x square minus 12x minus 15 less than 0. तो हम लोग 3 के टेबल में 12 भी आता है, 15 भी आता है, तो डिवाइड थ्रू आउट बाय 3, x square minus 4x minus 5 लेस देन 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसको क्या करना होगा? इसको कंप्लीट द स्क्वायर करना होगा। कैसे कंप्लीट द स्क्वायर करेंगे? हाउ टू डू? तो वी आर गोइंग टू फाइंड द थर्ड टर्म। व्हाट इज द थर्ड टर्म का फॉर्मूला? दैट इज हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? सो हाफ, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? दैट इज -4। तो हाफ इनटू -4 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, सो यू विल गेट -2 का स्क्वायर विच इज 4। तो हमें क्या मिला? 4। तो हमें क्या करना है? हमें इस इक्वेशन के दोनों साइड में 4 ऐड करना है। सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस 4 एडिंग बोथ द साइड, दोनों साइड हमने 4 ऐड कर दिया। सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये माइनस 5 को ये साइड ले लो। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, और ये थर्ड टर्म हो गया। तो -5 ये साइड आएगा, सो यू विल गेट 9। सो वी गेट x माइनस, देखो किसका स्क्वायर है? -2 का। सो वी गेट x -2 का होल स्क्वायर लेस देन 3 स्क्वायर। 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। सो फाइनली हमको ये कैसा मिल गया? हमको मिल गया फॉर्मूला लाइक x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर। देन व्हाट इज द फॉर्मूला? -a लेस देन x लेस देन a। ये तो फॉर्मूला है।
तो x के जगह पे क्या लिखोगे, x माइनस टू, एंड व्हाट इज a इज प्लस माइनस थ्री, सो वी गेट माइनस थ्री लेस देन x माइनस टू लेस देन थ्री। तो ये माइनस टू इधर ले लो और एक बार माइनस टू इधर ले लो, सो व्हाट वी विल गेट माइनस टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो माइनस थ्री प्लस टू लेस देन x लेस देन थ्री प्लस, minus 3 plus 2 is minus 1. Minus 1 less than x less than 5. That means x belongs to minus 1 comma 5. This is the final answer. So my dear students, मैंने इस पूरे सम को एक्सप्लेन करके दिया, x belongs to minus 1 comma 5. Hope that आपको सम अच्छे से समझ गया होगा. Let us proceed to the next. The total cost of a function of a production आपको c दिया है, c is 100 plus 600x minus 3x square. सो सी का डेरिवेटिव निकालो, 100 का डेरिवेटिव 0, x का 1 हो गया, तो ये 600 हो गया, x स्क्वायर का 2x, सो वी गेट 6x. दिस क्लियर? नाउ वी नो दैट, हमको पता है कि c का डेरिवेटिव लेने के बाद dc by dx इज 0, सो वी गेट 600 minus 6x is 0, so we get 600 equal to 6x. Is that clear? अच्छा, यहाँ पे फंक्शन क्या बोला गया है, सी है, फाइंड द टोटल कॉस्ट इफ द फंक्शन इज डिक्रीजिंग. अच्छा, डिक्रीजिंग बोला डियर स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लेस देन जीरो लेना है, बिकॉज डेरिवेटिव शुड बी लेस देन जीरो. सो वी गेट 600 लेस देन 6x, ये 6 से 600 गया, वी गेट 100 इज लेस देन x, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 100, x इज ग्रेटर देन 100. सी ओके. नाउ हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा था, हमें x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 100. होप दैट आपको समझ में आ गया होगा. प्रोसीड टू नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 4. टोटल कॉस्ट आपको दिया है, सी दिया है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है. फर्स्ट केस, एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, नेक्स्ट एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग. नाउ व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट, ध्यान से सुनिए. एवरेज कॉस्ट is cost divided by x, cost divided by x. Now dear students, cost आपको दिया है, what is the cost here, 47x plus 300x square minus x raised to 4 upon x. न्यूमरेटर में से x कॉमन ले लो, you will get 47 plus 300x minus x cube upon x. x get cancel, we get 47 plus 300x minus x cube. ये हो गया एवरेज कॉस्ट, सी है 47 plus 300x minus x cube. Now average cost is increasing. What is the meaning of average cost is increasing? Average cost is increasing का मतलब होता है कि average cost is denoted by c at x. ये भी average cost का नोटेशन है. Average cost का डेरिवेटिव लेस देन जीरो, इंक्रीजिंग का मतलब ग्रेटर देन जीरो, इंक्रीजिंग बोला है उसका मतलब ग्रेटर देन जीरो. सो ये एवरेज कॉस्ट है, आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करो. 47 का डेरिवेटिव जीरो, 300x का डेरिवेटिव 300 हो गया क्योंकि x का 1 हो जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, सो वी गेट 300 ग्रेटर देन 3x स्क्वायर. 3 से ये गया, वी गेट 100 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर. इट मींस दैट x स्क्वायर इज लेस देन 10 स्क्वायर. इज दिस क्लियर? x स्क्वायर लेस देन 10 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -10 लेस देन x लेस देन 10. बट सिंस व्हाट इज x, x जो है वो आपका आर्टिकल है और आर्टिकल कभी निगेटिव नहीं होता, तो वी कंक्लूड दैट x इज लेस देन 10. फाइनली x इज लेस देन 10 हमें मिल गया. व्हाट इज द सेकंड पार्ट, डिक्रीजिंग. चलो डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट लेस देन जीरो. ये एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, तो 300 माइनस 3x स्क्वायर लेस देन जीरो. इट मींस दैट 300 इज लेस देन 3x स्क्वायर. इट मींस दैट 3 से ये गया, 100 इज लेस देन x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 100, मींस x स्क्वायर ग्रेटर देन 10 स्क्वायर, मतलब -10 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 10. सिंस आर्टिकल नेवर नेगेटिव, so we get x is greater than 10. Let us proceed to the next. Solve the following. In a factory for a production of Q articles. Here Q is the article. Okay, Q article. Standing charges rupees 500. ये standing charges है. Labor charges 700. Processing charges 50 rupees. Dear student, ये 3 types के charges है. Standing, labor, processing. तो टोटल कॉस्ट क्या हो गया, टोटल खर्चा कितना हो गया, ये 500 भी खर्चा है, 700 भी हमारा खर्चा हुआ है और 50 क्यू भी खर्चा हुआ है. तो व्हाट इज द टोटल
कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट इज स्पेंडिंग चार्ज प्लस लेबर चार्ज प्लस प्रोसेसिंग चार्ज, ये हो गया टोटल चार्ज. So what is the spending? 500 plus 700 plus 50Q. So what is 500 plus 700? That is 1200 plus 50Q. तो ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट. ये हमारा क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स? टोटल कॉस्ट, दैट इज 1200 प्लस 50Q. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ये आपको प्राइस दिया है. प्राइस का मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस. जब भी प्राइस बोले उसका मतलब सेलिंग प्राइस है. तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 1700 माइनस 3Q. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q प्राइस इज इंक्रीजिंग? प्राइस इज इंक्रीजिंग. यहाँ पे प्राइस नहीं आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में आना चाहिए प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. इज दिस क्लियर? रेक्टिफाई द क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन में प्राइस की जगह क्या आएगा? प्रॉफिट. रेक्टिफाई. क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. नाउ हाउ टू डू? व्हाट इज द रेवेन्यू? रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज प्राइस इनटू डिमांड. हियर डिमांड मतलब कौन है? यहाँ डिमांड जो है वो आर्टिकल है. यहाँ पे जो डिमांड है वो क्या है? आर्टिकल. तो प्राइस इनटू डिमांड. व्हाट इज द प्राइस? प्राइस इज गिवन, दैट इज 1700 माइनस 3Q इनटू डिमांड. व्हाट इज डिमांड? दैट इज Q. तो आपका रेवेन्यू आ गया. ओपन द ब्रैकेट. दिस इज द रेवेन्यू. ये हो गया रेवेन्यू. नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट? प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. व्हाट इज प्रॉफिट? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. So what is the revenue? 1700Q minus 3Q square minus what is the cost? ये हमने cost already calculate किया. That is 1200 plus 50Q. Open the bracket. आपको profit मिल जाएगा. Profit क्या मिला dear students? We get profit is 1650Q minus 3Q square minus 1200. Here profit is denoted by a symbol pi. Pi का मतलब profit. नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है? इंक्रीजिंग. तो उसका मतलब डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा? डेरिवेटिव. सो लेट अस फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस. तो Q का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. सो वी गेट 1650 माइनस Q स्क्वायर हो जाएगा 2Q. सो वी गेट 6Q और 1200 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0. सो वी गेट डेरिवेटिव इज 1650 माइनस 6Q. ये हो गया आपका डेरिवेटिव. नाउ इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया? डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0. सो देखिए ये आपका आ गया डेरिवेटिव. डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0. ये 6Q ये साइड आ जाएगा. 1650 इज ग्रेटर देन 6Q. 6 से ये कैंसिल होगा. यू विल गेट 275 ग्रेटर देन Q. मतलब Q इज लेस देन 275. होप दैट आपको अच्छे से ये सब समझ में आ गया होगा. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट. फाइंड द वैल्यू ऑफ x फंक्शन इज इंक्रीजिंग. तो ये आपका फंक्शन हो गया. उसका डेरिवेटिव निकालो. डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 ले लो. डेरिवेटिव ग्रेटर देन क्या ले लो? 0. नाउ डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 लिया. सो हमें क्या मिला? हमें मिला 3 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर. व्हाट इज 0 डिवाइड बाय 3? दैट इज 0. तो ग्रेटर देन 0. नाउ डियर स्टूडेंट्स देखो ये तो स्क्वायर है. स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता. स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता. तो ये डेफिनेटली ये ग्रेटर देन 0 होगा. ना ये कौन से पॉइंट पे 0 हो सकता है? थिंक ओवर इट. व्हेन x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 0. इफ आई विल टेक x इक्वल टू 2. अगर मैं x को 2 ले लूं तो देखो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0 ना. बट हमारा डेफिनेशन क्या कहता है इंक्रीजिंग का? हमारा इंक्रीजिंग का डेफिनेशन है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0. इक्वल टू नहीं आता. और ये अगर x की वैल्यू 2 ले लोगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इक्वल टू नहीं आना चाहिए. दैट मीन्स x इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है. तो हमने लिखा एफ डस एक्स ग्रेटर देन 0 x नॉट इक्वल टू 2. मतलब हम लोग x नॉट इक्वल टू 2 का मतलब x इक्वल टू 2 को ले नहीं सकते. तो फाइनल आंसर f इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस सिंगलटन सेट 0. मतलब सिंगलटन सेट 2. मतलब 2 को छोड़ के हम कोई भी रियल नंबर पे ये फंक्शन इंक्रीज होगा. होप दैट आपको समझ गया होगा. नेक्स्ट. व्हेन दिस इज इंक्रीजिंग तो हमने डेरिवेटिव निकाला. डेरिवेटिव लेस देन 0. x लेस देन 15/6. ये 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. x लेस देन 5/2. लेस देन 5/2 का मतलब माइनस इंफिनिटी से 5/2. देखो
ये हो गया 5/2, लेस देन का मतलब ये साइड, तो ये साइड निगेटिव नंबर होगा, मतलब माइनस इंफिनिटी से 5/2 में ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी, ये आपका डिमांड फंक्शन है। क्या पूछा गया है, चेक करो कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो हम लोग डिमांड फंक्शन का क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। 40 का डेरिवेटिव 0, p का डेरिवेटिव 1, तो वी गेट -5/8 इंटू 1। तो हमें डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू p मिल गया -5/8, और -5/8 क्या है, लेस देन 0। डेरिवेटिव लेस देन 0, उसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। सो यहाँ पे आ गया फंक्शन इज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। फॉर मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट आपको दिया गया है, आपको प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया गया है। तो वंस अगेन देयर आर टू टाइप ऑफ कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट, दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया टोटल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग। तो टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव निकालो, 150 का डेरिवेटिव 0, एक्स का 1 हो जाएगा, सो वी गेट -54, एक्स स्क्वायर का 2x, सो वी गेट -54 प्लस 2x इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट। नाउ टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग मतलब ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लेस देन 0। Is that clear? So -54 plus 2x less than 0. -54 ये साइड ले लो. So we get 2x less than 54. So we get x less than 54 by 2. So we get x is less than 27. So total cost is decreasing when x is less than 27. Hope that आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Let us proceed to the next part. What is the next part? Next part is revenue is increasing. Now what is the revenue? Revenue is, what is the revenue? Revenue is price into demand. तो ये हमने टोटल प्राइस निकाल लिया, और यहाँ पे डिमांड है x, ब्रैकेट ओपन करोगे, यू विल गेट 10,800x माइनस 4x3। नाउ रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग, यस, तो रेवेन्यू का डेरिवेटिव निकाला, सॉरी इंक्रीजिंग बोला क्वेश्चन में, कॉन्सेंट्रेट, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, सॉरी। सो हमने डेरिवेटिव निकाला रेवेन्यू का, ओके, सिंस इट इज इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, उसको सॉल्व किया, वी गेट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 900, वी गेट एक्स स्क्वायर लेस देन स्क्वायर, वी गेट -30 लेस देन एक्स लेस देन 30। सिंस ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है और आर्टिकल नेगेटिव नहीं होता, therefore x is less than 30, therefore x is less than 30, so revenue is increasing when x is less than 30। होप दैट आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये आपको कॉस्ट दिया गया, क्या दिया गया है, कॉस्ट। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। चलो केयरफुल रहिए, कौन सा कॉस्ट निकालना है, एवरेज कॉस्ट। तो व्हाट इज कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट डिवाइड बाय डिमांड। तो हमने इसको एक्स से डिवाइड किया, वी गेट दिस। सिंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब भी बोलेगा, हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसको बोला गया है, एवरेज कॉस्ट को बोला गया है। तो एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव निकाला और उसको ग्रेटर देन 0 लिया, हमने सॉल्व किया, वी गेट x लेस देन 10। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, दैट मींस एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग व्हेन x इज लेस देन 10। नाउ इन द केस ऑफ डिक्रीजिंग, एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव लेस देन 0, हमने डेरिवेटिव लेस देन 0 लिया, सॉल्व किया, वी गेट x इज ग्रेटर देन 10। फाइनली एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग व्हेन x इज ग्रेटर देन 10। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्रैक्टिकल नंबर 10 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के सारे सम्स एक्सप्लेन किए। होप दैट आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिकल नंबर 11 विच इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय एवरीवन।